So hey guys, welcome back to CodeSpace. Myself Yugayu. In this particular video, हम डिस्कस करेंगे remove duplicates from sorted array. Second version इस प्रॉब्लम का. Now, given an integer array nums sorted in non-decreasing order. Non-decreasing का मतलब क्या है कि वो increasing है, not strictly increasing but increasing है, right? Now, remove some duplicates in place. What does in place means? In place का मतलब होता है कि हमको without using any extra space. Such that each unique element appears at most twice. मतलब कि फॉर एग्जाम्पल हमारा ये फंक्शन है ट्रिपल वन डबल टू थ्री, राइट. इसके अंदर क्या हो रहा है, हमको ये इंक्रीजिंग एरे दिख रहा है, नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, राइट. नाउ वन कितनी बार आ रहा है, 3 बार, राइट. लेट मी हाईलाइट इट, वन 3 बार आ रहा है, राइट. तो इसमें से 2 ही बार ले सकते हो मैक्सिमम. तो हमने 2 बार वन ले लिया आंसर एरे में. दो कितनी बार आ रहा है, 2 बार. तो 2 बार मैक्सिमम ले सकते हो, तो 9 बार ले लिया. 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार. 3 एक बार आ रहा है तो 3 को एक ही बार रहने दिया, उसको 2 बार नहीं ले सकते क्योंकि 3 2 बार प्रेजेंट ही नहीं था. नाउ द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एलिमेंट शुड बी केप्ट सेम. जैसे कि आप देख सकते हो कि ट्रिपल वन डबल टू थ्री था, तो डबल वन डबल टू डबल थ्री ही रहा, मतलब वो 1 और 2 आगे पीछे नहीं हुए, राइट. Second thing, since it is impossible to change the length of the array in some languages, you must instead have the result be placed in the first part of the array. So अगर आप देख सको तो मैंने एक वन हटा दिया है. नाउ एक वन हटाने के बाद क्या हुआ, ये सारे एलिमेंट डबल टू और थ्री अब पीछे शिफ्ट हो गए और ये वाली एक पोजीशन एम्प्टी रह गई, राइट. दैट मीन्स क्योंकि हम सी प्लस प्लस में एरे की लेंथ तो चेंज नहीं कर सकते, राइट. सो हम एरे की लेंथ चेंज नहीं कर सकते, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो आंसर होगा ना वो इनिशियल पार्ट ऑफ द एरे में रहेगा, उसको लेफ्ट शिफ्ट कर दो और हमको आंसर की लेंथ दे दो कि हमारा आंसर इतने पार्ट में कंटेन्ड है. फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ एरे 6 है, बट हमारा आंसर तो 5 एलिमेंट्स में ही आ गया. तो हम क्या बोलेंगे कि आंसर आउटपुट 5 रिटर्न कर दो. दैट मीन्स कि हमारा आंसर टॉप लेफ्ट के 5 में आ चुका है, राइट. नाउ हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे पास कुछ कुछ कंडीशंस आ गई कि हमको इन प्लेस रहना है. इन प्लेस रहने की चीज से हमको थोड़ी दिक्कत है. लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दैट. सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर मैं इसका आंसर निकालना कोशिश करूँ तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा वन 3 बार आ रहा है, 1 2 3, 2 बार रख लो. 2 2 बार आ रहा है, 1 2, 2 बार रख लो. 3 1 2 3 4 बार आ रहा है तो 2 बार रख लो. और 4 एक ही बार आ रहा है तो एक ही बार रखो. तो हमने क्या क्या हटा दिया, हमने ये वाला 1 हटा दिया और ये वाले दोनों 3 हटा दिए, तो हमारे पास 1 2 3 एम्प्टी स्पेसेस आ गए, राइट. नाउ अगर मेरे पास इन प्लेस वाली कंडीशन नहीं होती, मगर अगर मेरे को इन प्लेस वाली चीज नहीं करनी होती तो मैं क्या करता, मैं बोलता एक सिंपल लूप चलाओ. ठीक है, एक सिंपल लूप चलाओ, पहले एरे बना लो सेम लेंथ का. मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7, कितने एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेट मी क्रिएट सम मोर स्पेस, 10. एम्प्टी एरे बना लिया. नाउ क्या करो, एक लूप चलाओ. एक लूप चलाते हैं, क्या करेंगे इसके अंदर हम, एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, हमने काउंट कर लिए कि कितने एलिमेंट्स एक साथ चल रहे हैं. हमने देखा कि वन के क्योंकि इंक्रीजिंग है तो हमारे पास जो सारे एलिमेंट जो सिमिलर एलिमेंट वो सेम रहेंगे. सॉर्टेड एरे में क्या होता है, सॉर्टेड एरे या फिर सॉर्टेड स्ट्रिंग, कहीं पे भी कुछ हो ना, जब सॉर्ट लग गया, यहाँ पे सॉर्ट लग गया, सिमिलर रिमेन्स कनेक्टेड, तो हमारे जो तीनों वन वो एक साथ दिखेंगे. फिर ट्रिपल टू एक साथ ही दिख रहा है, 4 बार जो 3 आ रहा है वो एक साथ ही दिख रहे हैं, 4 कभी मिक्स नहीं हो पाएंगे. 3 के बाद 4 नहीं आ सकता, सॉर्टेड नहीं रहेगा, राइट. नाउ क्या कर सकते हैं हम, इसकी काउंटिंग करो, 3 आए, 3 आए तो 2 डाल दो, ठीक है. 2 आए 2 डाल दो. 4 आए 2 डाल दो. 4 आया एक ही डाल दो. ये 3 स्पेस खाली छोड़ दो, इसको आंसर में टर्न कर दो. तो हमने क्या किया, काउंट करते रहो और उसमें मिनिमम निकाल लो. मतलब कि इसके अंदर कितना है, 3, इसके अंदर 2, इसके अंदर 4, इसके अंदर 1. तो हमने क्या किया, हमने बोला कि 3 और 2 में कौन सा मिनिमम है, 3 और 2 में कौन सा मिनिमम है, 2, 2 बार लिख दो. 2 और 2 में कौन सा मिनिमम है, 2, 2 बार लिख दो. 4 और 2 में कौन सा मिनिमम है, 2, 2 बार लिख दो. 1 और 2 में कौन सा मिनिमम है, 1, तो 1 बार लिख दो. मतलब कि 2 बार 1 आया, 2 बार 2 आया, 2 बार 3 आया, 1 बार 4 आया, बाकी हमने एम्प्टी छोड़ दिया. समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं. नाउ ये तो हो गया कि जब हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे थे, बट क्या इसको पॉसिबल है विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस. यस, लेट अस सी हाउ. सो मैं क्या करूंगा, मैं बोल लूंगा कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा i इक्वल टू 0 है, मेरे को ट्रैवर्स यहाँ से करना चालू करना है. मैं बोलूंगा स्टार्ट इक्वल टू 0 बना लो. मतलब कि जो हमको डबल वन इंसर्ट करना था वो मैं स्टार्ट इक्वल टू 0 से चालू करूंगा इंसर्ट करना, ठीक है. अब मैं लूप लगाऊंगा, व्हाइल माई आई इज लेस देन एन, एन क्या टोटल लेंथ, ठीक है. फिर अब क्या करो, j इक्वल्स टू वाई एंड करंट इक्वल्स टू नम्स ऑफ
i, ठीक है। जब तक मेरा j लेस देन i है एंड नम्स ऑफ j इक्वल टू कर है, तब तक क्या करो, j प्लस प्लस करते रहो। मतलब कि क्या होगा, मेरा j मैंने यहाँ पे रख दिया, मैं देखूंगा नम्स ऑफ i इक्वल टू कर, मतलब कर के अंदर मेरा क्या है, कर के अंदर अभी मेरा 1 है, j को प्लस प्लस करो, अभी भी 1 है, j को प्लस प्लस करो, अभी भी 1 है, j को प्लस प्लस करो, j जैसे यहाँ पे आया तो मेरा 2 हो गया, ये लूप ब्रेक हो गई। अब एक बात बताओ, मेरा i 0 पे था, j 1 2 3 पे है, j मेरा 3 पे है, नंबर ऑफ 1 कितने हैं, नंबर ऑफ करंट एलिमेंट्स कितने हैं, 1 1 1, 3 बार आ रहा है ना। दैट मीन्स मेरे पास जो करंट काउंट है वो j माइनस आई है। हमने डिस्कस किया था दोनों का कम लेना होता है, मतलब कि अगर मेरे पास करंट काउंट 3 आ रहा है तो मेरे को इसको मिनिमम करना है, किससे, 2 से। दैट मीन्स अलाउड इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ काउंट कॉमा 2, कर लिया। तो हमारे पास करंट जो 3 था वो अब चेंज हो गया 2 में, अलाउड हमारे पास 2 आ गया। अब क्या करो, फॉर इंट x इक्वल टू 0 अप टिल अलाउड, 2 है तो 2 बार, 1 है तो 1 बार, 0 है तो 0 बार, क्या करो, नम्स ऑफ स्टार्ट प्लस प्लस इक्वल्स टू करंट। मतलब क्या करो, हमारा स्टार्ट 0 पे था, मतलब हमारा स्टार्ट यहाँ पे था, इसको 1 रख दो, ठीक है, और स्टार्ट प्लस प्लस यहाँ पे आए, इसको फिर से 1 रख दिया, और इसके बाद i इक्वल टू j फॉर नेक्स्ट आइटरेशन। मतलब हमने क्या किया, हमारा स्टार्टअप कहाँ पे है, हमारा स्टार्टअप यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे ही 2 आया तो i मेरा यहाँ पे है, j 1, फिर यहाँ पे आ गया j, मेरे पास काउंट कितना आएगा, 2, 2 और 2 का मिनिमम 2। तो क्या करो, 2 बार और रख दो, स्टार्ट मेरा यहाँ पे था, मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, फिर यहाँ पे 2 कर दिया, मेरा स्टार्ट यहाँ पे आ गया। मैंने i को यहाँ रखिया जहाँ पे j था, अब 3 j कब तक चलेगा, j यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। कितना काउंट आएगा, 4, 4 और 2 का मिनिमम 2। तो मैं क्या करूंगा, स्टार्ट मेरा कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो मैं क्या करूंगा कि 3 लिख दो, 3 3, ठीक है, और i मेरा आ जाएगा यहाँ पे, i यहाँ पे, j यहाँ पे आएगा, काउंट कितना आएगा, 1, 1 और 2 का मिनिमम 1, तो एक बार और लिख दो। दैट मीन्स यहाँ पे मेरा स्टार्ट था, यहाँ पे मैं 4 लिख दूंगा, और मेरे पास जो रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स है वो खत्म हो गई। नाउ माय स्टार्ट आफ्टर ऑल द ऑपरेशन विल बी एट दिस पोजीशन। अब आप इंडेक्स देखो, 0 1 2 3 4 5 6 7, काउंट एलिमेंट काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब जो मेरी स्टार्ट की पोजीशन है आफ्टर दिस लूप, वो मेरा आंसर है। हमने क्या किया, हमने बस एक स्टार्ट रख लिया कि कहाँ पे इंसर्ट करने हैं, ठीक है। जैसे जैसे काउंट मिला वैसे वैसे स्टार्ट को इंसर्ट करते रहे। लूप खत्म होने के बाद जहाँ पे मेरा स्टार्ट है उतनी मेरी लेंथ है ऑफ द यूनिक एलिमेंट्स, मतलब जो हमारे को रिक्वायर्ड आंसर होता है उसकी लेंथ है, एज सिंपल एज दैट। चल कितने में रहा है, O of n में चल रहा है, राइट, O of n में चल रहा है, राइट, सिंपल। नाउ लेट अस मूव टू द कोडिंग पार्ट ऑफ इट। सो हियर इज द कोडिंग सेक्शन, बट बिफोर मूविंग ऑन इट्स माय सिंसियर रिक्वेस्ट, अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर इट टू योर फ्रेंड जिनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, सो दैट यू कैन हेल्प हिम। नाउ कैसे करेंगे, int n इक्वल्स टू nums डॉट साइज, इसके साथ एक i इक्वल टू 0 बना दो और स्टार्ट इक्वल टू 0 बना दो। जब तक मेरा i लेस देन n है तब तक मेरे को एक लूप चलानी है। कैसी लूप चलेगी, इसमें मैं बोलूंगा करंट इक्वल्स टू नम्स ऑफ i एंड j इक्वल्स टू i, ठीक है। जब तक मेरा j लेस देन n है और मेरा नम्स ऑफ j इक्वल टू करंट है, इन दैट केस j प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद इंट अलाउड कितना हो जाएगा, मिनिमम ऑफ 2 या फिर j माइनस आई नंबर टाइम्स आ रहा है ना करंट एलिमेंट। उसके बाद फॉर इंट x इक्वल टू 0 x लेस देन अलाउड, मतलब कि कितनी बार चलेगा, ये अलाउड नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा, x प्लस प्लस नम्स ऑफ स्टार्ट प्लस प्लस इक्वल्स टू करंट। आफ्टर दिस लूप I will go to j, right, at last return start, as simple as that. Let us try to compile and run it. Hope I have not committed any typing mistake, या फिर कोई concept भूल ना गया हूँ। Getting accepted. Let us see for the submission as well. Getting accepted. So thank you for watching. Hope you liked it, and please make sure to like and subscribe to the channel. Thank you. Have a nice day.